ये बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की इमेच्योरिटी के एक्ट से वो ठीक है, एक टीचर की तो सोशल इमेज खराब कर रहे हैं या कर देंगे, एक छोटे से जो भी उनके आपस में डिफरेंसेस हुए उसके कारण, लेकिन वो अपनी लाइफ को भी तो दांव पर लगा रहे हैं। ये बात बच्चों को समझानी ज़रूरी है ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स एपिसोड्स दोबारा ना हो। और ये आप कैसे समझा सकते हैं? थ्रू रिगरस सेशंस। आप एक्सपर्ट्स को बुलाइए स्कूल में, साइबर सेल के थ्रू बुलाइए, साइबर एक्सपर्ट्स को बुलाइए जो बच्चों को ये बताएं कि इस तरह की अगर वो कोई भी काम करते हैं तो उसके क्या लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एथिकल यूज समझाएं। Artificial intelligence is such an effective tool in our hands these days that it can transform our lives completely, whichever way, this way or that way। जैसे हम बचपन से सुनते आए हैं ना कि साइंस इज नाइदर अ बेन नॉर बून। हम उसको जैसे यूज करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स यूसेज। अगर हम साइंस को अच्छी तरह से नेगेटिव वे में यूज करते हैं तो इट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन, जैसे एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बन गए हैं। इसी तरह से अगर हम इसको यूज करें पॉजिटिवली तो इट कैन सर्व द मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड एज इट्स लॉयल सर्वेंट। इवन एटम बॉम्ब्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स के भी कंस्ट्रक्टिव यूजेस हैं। तो इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अगर बच्चों को समझाया जाए तो उसको वो इतना इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं दैट इट कैन चेंज द कोर्स ऑफ देयर लाइफ्स कम्प्लीटली। उनकी लाइफ को वो इतना कंस्ट्रक्टिव, इतना कंफर्टेबल, इतना अच्छे लग्जूरियस भी बना सकती है। आई मस्ट यूज द वर्ड लग्जूरियस, क्योंकि वो उसको अगर अपना एक करियर की फॉर्म में, करियर एज ए करियर परस्यू करें तो दे कैन डू वंडर्स। उसको डिस्ट्रक्टिव कामों में यूज करने की बजाय अगर उनको सिखाया जाए, बताया जाए कंस्ट्रक्टिव एथिकल यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आई थिंक ह्यूमन बीइंग्स के पास इससे बड़ा टूल आज के युग में कोई नहीं है, अभी तक के टाइम में। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे बच्चों को इसके पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव यूजेस नहीं पता है और वो इसको इसलिए नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली टीनेजर्स। क्योंकि टीनेजर्स के ऊपर पीयर प्रेशर भी बहुत होता है, इमेच्योरिटी होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी उनकी बॉडी में बहुत होता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं एक क्यूमुलेटिव